दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वीडियो आपके लिए हम लोग हाजिर कर रहे हैं, ये जो हम लोग आज आपके लिए चैप्टर तैयार करके आपको पेश कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज लेआउट रिबन का एक पोर्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास होता है। और वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में हम लोग किस तरह से अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को कैसे सेट करते हैं, कैसे प्रीव्यू में लेके जाते हैं, प्रीव्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं और किस तरह से उसका पेज लेआउट सेट करते हैं, साथ ही इसमें प्रिंट टाइटल कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, कुछ इसी तरह के टूल मैनेजमेंट हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर वर्क कर रहे हैं और पेज सेटअप आप लोग नहीं जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपने पूरी जो शीट बनाई है उसको प्रिंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो ये हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी जो है प्रॉब्लम वाला कंसेप्ट हो जाता है। तो पेज सेटअप सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शीट बनाइए और शीट बनाने के बाद पेज सेटअप सीखिए। पेज सेटअप को कैसे मैनेज करना है उसके लिए हम ये स्पेशली अपनी क्लास बनाई है आपके लिए, तो इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और पूरा प्रयास करें कि ये जो आज का जो प्रैक्टिकल जो वर्क हमने सीखा है इसको हम लोग पूरी तरह टेस्ट कर लें और टेस्ट करने के लिए पूरी तरह कंफर्म हो जाए, ताकि हम लोग अपने एक्सेल की जो शीट है, जो हमने जो डेटा हमने बनाया है, उस डेटा को हम लोग प्रॉपरली पेज सेटअप तक सेट करने के बाद हम लोग प्रिंट प्रीव्यू तक लेके जाएं, ताकि हम लोग प्रॉपर प्रिंट कर सकें। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं पेज सेटअप के कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। दोस्तों, एक आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके लिए सारी वीडियोस हेल्पफुल हैं, आपके लिए जो कुछ स्पेशल आपको लग रही हैं, आपको कहीं ना कहीं अपडेट कर रही हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली इतनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये एक्सेल की हमारी जो शीट है वो आ गई है और इसके में मैंने आपके लिए एक जो टेबल है वो बना के रखी है। और इस टेबल में जो आप डेटा देख रहे हैं उस डेटा को मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको, ताकि हम लोग अपने पेज लेआउट की जो प्रॉपर्टीज हैं पेज सेटअप की, वो हम आपको आज इंट्रोड्यूस करा सकें। और आप जरा देखिए, जरा ये आप एक्सेल में भी देख रहे हैं, ये मैंने एक शीट बनाई है आपके लिए। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स नेम है, कुछ प्रोडक्ट कोड है, प्राइस है, क्वान्टिटी है और बिल नंबर वगैरह डाला है। तो आप इस तरह की कोई भी टेबल हो सकती है, तो एक्सेल में बेसिकली टेबुलर डेटा मेंटेन होता है और उस डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि शीट मेरी थोड़ी अधूरी है। मैं अमाउंट यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आप लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। हालांकि कैलकुलेशन हम लोग पिछली वीडियोस क्लास में देखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। आपको हर रोज नया कुछ सीखने को मिलेगा और जब नया सीखना मिलता है, नेचुरली इंटरेस्ट हमारा बना रहना चाहिए, तो इंटरेस्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मेरी एक रिपोर्ट बन के तैयार हो जाए, बिल हमारी एक बन के तैयार हो जाए, ताकि हम लोग उसे प्रीव्यू तक लेके जाएं। और मार्जिन्स वगैरह कैसे सेट करना वो भी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये मैंने इक्वल टू प्रेस किया और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइस को आप क्लिक करें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और क्वांटिटी को क्लिक करके आप रेफरेंस उठाएं, एंटर प्रेस करें। दोस्तों, इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए। सिंपल है बहुत ही। और ये क्लिक किया और यहाँ से मैंने ड्रैग किया, तो जितने हमारा डेटा है वो सब कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों, सबकी मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये जो शीट हमारी बनकर तैयार हुई, मैं इसको डायरेक्टली पहले प्रीव्यू में लेके जाता हूँ, तो वो मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, फिर पेज लेआउट में लेके चलता हूँ। तो प्रीव्यू में आपको ले जाने के लिए आपको करना क्या है, आप अपने फाइल रिबन में जाएँ और फाइल रिबन में जाने के बाद जो हमारा प्रिंट ऑप्शन होता है, इसी प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये प्रीव्यू जो है, हमारा जो शीट हमने बनाई है वो एक पेज के ऊपर सेट हो गई है। इसी को जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट के लिए प्रिंट बटन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। प्रिंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो प्रिंटर है उस प्रिंटर के ऊपर कमांड जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ ये प्रीव्यू हमारा ऑटोमेटिकली शो हो गया। इसमें हमारा पूरा डेटा जो आप देख रहे हैं, सारा का सारा जो डेटा है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट कोड, प्राइस, अमाउंट वगैरह सब शो हो रहे हैं। दोस्तों, अब मैं इसमें कुछ कमांड्स आपको आगे चल के लेके चलता हूँ कि क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग मार्जिन्स वगैरह मैनेज करना सीखते हैं। तो मार्जिन्स कहाँ हैं, किस तरह से हम लोग सीखते हैं, मैं वापस होम के अंदर आता हूँ और आपको लेके चलता हूँ पेज लेआउट में। पेज लेआउट में ये हमारा है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आज हम लोग सीखने हैं वो मार्जिन्स है।
ओरिएंटेशन भी सीखेंगे, पेज के जो साइज है वो कैसे सेट करने हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिंट एरिया, कि प्रिंट एरिया हम लोग कैसे सेट करते हैं, क्या होता है प्रिंट एरिया, हम लोग अभी जानेंगे थोड़ी देर बाद। आप ब्रेक सीखेंगे, बैकग्राउंड और टाइटल, ये हमारी कमांड है पेज सेटअप की, ये आज हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मार्जिन देखते हैं दोस्तों। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन बेसिकली हमारे पेज के चारों तरफ का जो ब्लैंक एरिया होता है, जो प्रिंटिंग पेज के ऊपर आता है, वो होता है मार्जिन। अगर आप मार्जिन मैनेज करना चाहें तो आप मार्जिन में जाएं और यहाँ से आप मार्जिन जो अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो मार्जिन की जो वैल्यू दे रखी है, जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई है वो नॉर्मल है। इसमें टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट, राइट, हेडर, फुटर, ये सब पहले से प्रीडिफाइन है, जो अप्लाइड है नॉर्मल मार्जिन। अगर आपको कोई दूसरा अप्लाई करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं किसी दूसरे मार्जिन के ऊपर, जैसे वाइड है, नैरो है, यहाँ से आप कोई भी आप चेंज करना चाहें वही मार्जिन हमारे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे वही मार्जिन आपको दिखाई देगा दोस्तों। फिलहाल ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल मैंने क्लिक किया हुआ है। जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट, राइट है, वो ये बेसिकली प्रीडिफाइन होता है, जो हमें एक्सेल प्रीडिफाइन जो देता है हमें। अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कस्टम मार्जिन जो ऑप्शन है, यहाँ से आप जा सकते हैं। कस्टम मार्जिन में ये जो डायलॉग बॉक्स आया है, इस डायलॉग बॉक्स का आप वॉच करें, देखें। मार्जिन में टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट, राइट, हेडर, फुटर, ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं, इन वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पेज के ऊपर जो मार्जिन शो हो रहा है वो आपको आपके पेज की जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्जिन कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो बटन देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं टॉप पे हूँ फिलहाल, और ये जो बटन है ये इंक्रीज के लिए है, और बॉटम वाला जो बटन है ये डिक्रीज वाले के लिए है। यानी कि वैल्यूज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इन बटन का इस्तेमाल करके। मैं अगर इंक्रीज करना चाहता हूँ, देखो फिलहाल ये 1.9 और ये मैंने क्लिक किया, देखो इस तरह से आप मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। तो पेज के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज है, जो ऑटोमेटिकली मार्जिन है, वो आपका चेंज हो जाएगा। सपोज ये मैंने 2.4 किया और यहाँ से मैंने ओके किया दोस्तों। तो अब आप अपने पेज के ऊपर जाके देखें, कहाँ पे, प्रीव्यू के अंदर। प्रीव्यू में आपको मार्जिन एरिया दिखाई देगा। ये जो ऊपर का एरिया है 2.4 है, वो हो गया जितना मैंने सेट किया था। और अगर आप लेफ्ट से राइट से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट मार्जिन या राइट मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको मार्जिन सेट करना है। मार्जिन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे अगर जो हमारा टॉप एरिया हेडर और फुटर उसको भी एडजस्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हेडर फुटर, ये देखो हेडर फुटर दिया हुआ है। हेडिंग में अगर आप डेट, टाइम, पेज नंबर वगैरह कैसा कुछ डाल रखा है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये है आपका हेडर एरिया। आपको अगर बढ़ानी है और फुटर बढ़ाना तो आप यहाँ से फुटर बढ़ा सकते हैं। सपोज मैंने 1.8 और 1.8 किया। हेडर और फुटर में अगर आपको कोई टाइटल वगैरह डालना है वो भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप यहीं से डायरेक्टली पेज सेटअप में ही आप हेडर फुटर जो टैब हमारा दे रखा है यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपका कस्टम हेडर है, नीचे वाला हिस्सा आपका कस्टम फुटर। में दोनों आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अगर आप कस्टम हेडर पे क्लिक करते हैं तो ये कस्टम हेडर के लिए हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। हेडर के लिए 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। अगर आप लेफ्ट सेक्शन में क्या डालना है वो आप डिसाइड करें। सब आप यहाँ डालना चाहते हैं, डेट डालना है, टाइम डालना है, वो आप डाल सकते हैं। देखो ये सब बटन दे रखे हैं। ये हमारे इंसर्ट डेट के लिए, इंसर्ट टाइम के लिए। हम सपोज डेट डालना चाहते हैं, हमने क्लिक किया, डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। सेंटर सेक्शन में आप कुछ हेडिंग वगैरह डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बिल रिपोर्ट। ये हमने बिल रिपोर्ट एक हेडिंग डाला। और राइट सेक्शन में सपोज हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं टाइम, और यहाँ से आपने ओके किया दोस्तों। और अगर आप कस्टम फुटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कस्टम फुटर आ गया। और आप चाहते हैं सपोज पेज नंबर वगैरह डालना, यहाँ पे पेज नंबर वाला इंसर्ट पेज नंबर और इंसर्ट नंबर ऑफ पेज आप ये डाल सकते हैं। तो ये आपने डाला इंसर्ट पेज नंबर, ये हमारा सेट हो गया और आपने यहाँ से ओके किया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं दोस्तों। ये 3 सेक्शन में यहाँ भी डिवाइड है, फुटर भी हमारा। ओके पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप ओके क्लिक करें। अगर आप हेडर फुटर की वैल्यू देखेंगे तो हमारी शीट के ऊपर शो नहीं होती, उसको आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रीव्यू में आप जाएं और अपना प्रीव्यू चेक करके देख सकते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे हेडर एरिया आप देखेंगे, डेट और टाइम शो हो गया, हमारी हेडिंग भी शो हो रही है। और ये फुटर एरिया में आप देख रहे हैं ये हमारा पेज नंबर शो हो रहा है। तो जितने पेज हैं ऑटोमेटिकली पेज इंक्रीज तो होते चले जाएंगे, और हेडर और फुटर की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे शो होती चली जाएगी। तो ये हमारा हेडर फुटर को इस्तेमाल करने का तरीका है, हेडर फुटर को शो करने का तरीका है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो आगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है दोस्तों? ये हमारे जो हमारा पेज होता है बेसिकली ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्या शो करना वो हम यहाँ कर सकते हैं। यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये 2 हमारी ओरिएंटेशन होते हैं। अगर आप
पोर्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह से वर्टिकल पेज होता है। लैंडस्केप अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल पेज बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइट विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फिलहाल अगर आप प्रीव्यू देख रहे हैं तो वो पोर्ट्रेट प्रीव्यू है, आपको मैं दिखा के चलता हूँ एक बार फिर से। प्रीव्यू आप देखेंगे दिस इज पोर्ट्रेट स्टाइल। अगर मैं इसको लैंडस्केप में कर दूं तो लैंडस्केप में किस तरह शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ से लैंडस्केप किया दोस्तों, तो अब आप देखेंगे हमारा जो पेज है, ये देखो ये बन गया हमारा लैंडस्केप स्टाइल। जो हाइट है वो विड्थ बन जाती है, जो विड्थ है वो हाइट बन जाती है दोस्तों। तो ये जो टेबल है हमारी, टेबल ऐसा हम कब क्या करते हैं हमारे टेबल वाले केस में, ऐसा तब करते हैं जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं और हमारे पेज पे एडजस्ट ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे तो हम लोग लैंडस्केप बना लेते हैं ताकि हमारे जो कॉलम्स हैं हमारे पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाए, वरना हम लोग पोर्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोज बनती चली जाती है ज़्यादा। मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। देखो मैंने एक शीट बनाई है, शीट नंबर 2, यहाँ आप देख रहे हैं, देखो ये हमारा एक टेबल एरिया है, वही टेबल है, देखो टेबल यही है, हमारी सीरियल नंबर, प्रोडक्ट कोड, प्राइस वगैरह सब यही है अगर आप शीट नंबर 2 पे देखें। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, हेडिंग्स जो है रोज वाइज शो कर दिए, रिकॉर्ड हमने कुछ चेंज करा दिए हैं। जो हाइट में जो रो वाइज डेटा था वो कॉलम वाइज कर दिया हमने, और जो कॉलम वाइज डेटा था वो रो वाइज कर दिया। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ दोस्तों, मैं आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं, और ये हम लोग प्रीव्यू में आ गए दोस्तों। ये कंप्यूटर्स तक रिकॉर्ड है हमारा, और यहाँ हम लोग देखते हैं कितने हमारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं और एक्चुअल में हमारे कितने कॉलम से। अगर अब कॉलम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे यहाँ पे 10 कॉलम्स हैं। अगर हम लोग देखें अपनी शीट के ऊपर तो हमारे एक कॉलम ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे कॉलम्स हैं, यानी कि 4 हमारे जो कॉलम्स हैं वो हमारे पेज से बाहर हो गए हैं। अगर हम इसे पोर्ट्रेट में बनाते हैं तो ऐसा कुछ है। अगर हम लोग लैंडस्केप में से कन्वर्ट कर दें दोस्तों, ओरिएंटेशन यहाँ से हमने लैंडस्केप किया, तो आप देखेंगे ये पेज हमारा इसी पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि चारों के चारों जो हमारे बाकी के हमारे कॉलम्स हैं हमारे पेज के ऊपर एडजस्ट हो गए। देखो मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है हम लोग पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बनाने के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम का हम लोग इस तरह से समाधान कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों ओरिएंटेशन का जो यूज होता है वो हमने आपको बताया। वापस हम लोग पेज लेआउट में आ गए दोस्तों, और अपनी जो शीट है वो शीट के ऊपर हम लोग आ गए, शीट नंबर जो हमारी पहली बनी हुई थी। और यहाँ हम लोग उसके बाद पोर्ट्रेट के बाद सीखते हैं साइज, यानी कि किस साइज के पेज पर प्रिंटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम देखो प्रिंट का प्रैक्टिकल तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमारे प्रिंटर के साथ हम जो भी पेज यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट निकालने से पहले ये सब कुछ हमें करना होता है। पेज सेटअप का वर्क जो बेसिकली प्रिंट निकालने से पहले का वर्क होता है। प्रिंटिंग का जो हमारा स्टेप है उसको हम लोग बाद में यूज करते हैं। पहले ये डिसाइड करते हैं हमारा पेज किस तरह से हमारे पेज पर प्रिंट होके आएगा, किस तरह से हमारी शीट को एडजस्ट करना है। तो शीट का एडजस्टमेंट के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं बेसिकली पेज सेटअप के लिए। तो पेज सेटअप कमांड हमें एक कमांड देती है साइज, कि उसी साइज जो हमारा प्रिंटर में जिस साइज का पेपर लगा हुआ है उसी साइज को हम लोग यहाँ सेट करें। तो जैसे हम लोग A4 साइज मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, तो A4 साइज हमने सेट किया। प्रिंटर में भी हम लोग अब A4 साइज का ही पेज हमारा होना चाहिए, तब हम लोग इसको प्रॉपर सेट कर पाते हैं। तो ये पेज साइज हम लोग यहाँ से एडजस्ट करते हैं दोस्तों। विड्थ और राइट हमें सब शो हो रही है, और विड्थ और राइट हमारी अगर शो हो रही है तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि हमारा साइज है पेज का, वो जो हम लोग परचेज करके लाए हैं, जो हमने प्रिंटर में लगाया है वो पेज, और हमारी शीट का जो साइज है जो हमारा प्रिंटिंग हमने यहाँ सेट कर रखा है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक आपके लिए स्पेशल कमांड और इम्पोर्टेंट कमांड आ गई है प्रिंट एरिया, क्योंकि अब से पहले तक जो कमांड देखी थी हमने साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सीखा था, लेकिन प्रिंट एरिया वहाँ नहीं है। प्रिंट एरिया सिर्फ आप यहीं देख रहे हैं। तो प्रिंट एरिया हम सीखते हैं। अगर दोस्तों मैं इस शीट को प्रिंट करूँ तो होगा क्या, देखो ये प्रीव्यू में जितना शो हो रहा है सभी प्रिंट होगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इस पूरी शीट को प्रिंट करने की नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मान लिया जाए कि जो टॉप 10 जो हमारी रोज है सिर्फ वही प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हमें प्रिंट एरिया इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने शीट का कोई सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया कमांड का इस्तेमाल होगा। उसके लिए स्टेप देखो क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी वो शीट का एरिया सेलेक्ट करना होगा जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद आप प्रिंट एरिया कमांड को क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। तो आपको सेट प्रिंट एरिया कमांड को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। अब आप सावधानी से जाएं और प्रिंट एरिया को देखें, जाके प्रीव्यू में चेक करें। अगर प्रीव्यू में आपका एज जा रहा है, जैसे अब मैं आपको इस कमांड को इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ प्रीव्यू, तो देखो वही एरिया हाईलाइट हो रहा है जिस एरिया को हम प्रिंट करने जा रहे हैं, जो हमने प्रिंट एरिया सेट किया। अब आप प्रिंट बटन को क्लिक करके इसको प्रिंट करेंगे तो सिर्फ वही सिलेक्टेड एरिया प्रिंट होगा जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल कमांड है हमारी, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट होती है हमारी काफी बड़ी शीट होती है, इसके ऊपर रोज और कॉलम हजारों की लाखों की संख्या में होते हैं। और इन कॉलम्स को हम लोग जो मैनेज करते हैं बेसिकली डे टू डे हम लोग मैनेज करते चले जाते हैं। हमारे हर रोज हम लोग रिकॉर्ड डालते चले जाते हैं और हमारी शीट बढ़ती चली जाती है, तो रिकॉर्ड्स हमारे इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है कि हम लोग सभी पेज प्रिंट करें। तो कभी कभी क्या होता है, सिलेक्टेड एरिया सिलेक्टेड पेज प्रिंट करने होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंट एरिया कमांड इस्तेमाल करनी होती है, जो मैं आपको अभी करके दिखाया दोस्तों। तो प्रिंट एरिया कमांड आपने इस्तेमाल की और प्रिंट एरिया आपको क्लियर करना है, हटाना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सिलेक्शन भी करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग प्रिंट एरिया में जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे यहाँ से। इस तरह से आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है प्रिंट एरिया कमांड का इस्तेमाल करना। इसके बाद आपके लिए आती है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे फिलहाल आप इस पेज को देख रहे हैं, मैं आपको एक लाइन हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं डार्क लाइन, ये थोड़ा डाउन साइड में, मतलब ये जो डार्क लाइन है ये हमारे पेज का एरिया शो करती है कि हमारा पेज कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरे इस शीट के ऊपर मेरा जो पेज है ए से लेके जी तक बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है, जो मेरा A4 साइज मैंने पेज सेट किया था। और यहाँ तक आप देख रहे हैं जो हमारा 49 है, 49 वाला जो कॉलम है, इसके बाद ये कॉलम तक ही हमारा प्रिंट होके आएगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया मेरा पेज एरिया दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पेज है वो सपोज 15 वाले जो रो है वहीं तक मेरा फिनिश हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे 15 के बाद एरिया, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, और आप क्या करेंगे, ब्रेक में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। तो आपका जो पेज होगा वो 15 के बाद ही ब्रेक हो जाएगा। तो पहला पेज आपका 15 जो रो है वहीं तक आपको शो होगा, जैसे मैंने आपको डाला इंसर्ट पेज ब्रेक। तो आप जरा देखिएगा, ये डॉटेड लाइन जो है हमारी पेज की जो लाइन है वो 15 तक ही रो तक दिखाई देंगे। अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपका ये पहला पेज यहीं तक होगा। आपको दिखा देते हैं हम लोग, ये आपने गए हम लोग हमारे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, तो आप देखेंगे 14 के बाद ये हमारा पेज यहाँ से ब्रेक हो गया। तो अब वापस मैं आपको लेके चल रहा हूँ और इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, आप 15 और ये ये जो हमारी डॉटेड लाइन है इसको हम लोग वापस सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। और ये हमने ब्रेक में पहुँचे और रिमूव पेज ब्रेक करेंगे। रिमूव पेज ब्रेक करने के बाद वापस अगर आप प्रीव्यू देखें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वापस हमारी पूरी शीट शो हो जाएगी। तो आप इस तरह से अपने पेजेस को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, वो है बैकग्राउंड कमांड। अगर आप अपनी शीट के बैकग्राउंड में कोई इमेज, कोई डिज़ाइन वगैरह डालना चाहें, कोई पिक्चर डालना चाहें, तो आप बैकग्राउंड में जाएं और बैकग्राउंड में जाने के बाद अपने सिस्टम से कोई सिलेक्टेड इमेज सेलेक्ट करके अपने शीट के बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। तो मैं कोई प्रीडिफाइन जो मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज और वो डाल लेता हूँ मैं। सपोज ये मैंने इमेज सेलेक्ट की और जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सिलेक्शन करिएगा। और ये मैंने सिलेक्शन किया, इंसर्ट बटन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेगा ये जो इमेज है हमारी पूरी शीट के बैकग्राउंड में आ गई है। इस तरह से आप डाल सकते हैं। आपकी जो शीट है ये आपकी एक डिजाइनेबल शीट बन जाती है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाती है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो भी वो काफ़ी आसान है। जो बटन हमारा अभी बैकग्राउंड था डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा अगर आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, और क्लिक करने के तुरंत बाद आपकी ये इमेज डिलीट हो जाएगी, जैसा आपने भी देखा। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं प्रिंट टाइटल। ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाली कमांड है दोस्तों। मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा करके। अभी प्रिंट टाइटल क्या है, तो मैं अभी इस शीट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो शीट है मेरी, मैं शीट को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हम देखें कि हमारी इस कमांड का इस्तेमाल बेसिकली एक्चुअल में क्या है। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको शीट को मैं अगले पेज तक लेके जाता हूँ ताकि ये अगले पेज पर मेरा डेटा पहुँच जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं लेके आ गया यहाँ तक। और इसके बाद मैंने इसकी बिल्ड रिपोर्ट भी आगे बढ़ा दी दोस्तों।
और सीरियल नंबर भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने इसी तरह से अपना रफ डेटा इंक्रीज कर लिया ताकि ये हमारा अगले पेज तक शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट होगा, आप जरा समझिएगा इस कमांड का एक्चुअल में यूज़ क्या है। प्रिंट टाइटल क्या है बेसिकली, ये जो हमारे टाइटल्स हैं ये टाइटल हमारे फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं, क्या हमारे सेकंड पेज पे शो होंगे या नहीं। सेकंड पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे हमारी लाइन फिनिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं, पहुंचते हैं हम लोग प्रीव्यू के अंदर और देखो ये हमारा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज के ऊपर टाइटल आप देख रहे हैं और नेक्स्ट पेज आप मैं यहीं से क्लिक करता हूँ। देखो ये जो बटन ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मेरा सेकंड पेज आ गया। लेकिन सेकंड पेज पे हेडर फुटर तो शो हो रहा है लेकिन हमारे जो टाइटल्स थे वो शो नहीं हो रहे हैं। तो टाइटल्स हम लोग कैसे शो करें, हर पेज के ऊपर हमारे टाइटल आए ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो हर पेज के ऊपर अगर आप टाइटल डालना चाहते हैं दोस्तों तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रिंट टाइटल कमांड दी हुई है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट टाइटल कमांड में जाएं। सबसे पहले तो आप अपनी टेबल का टॉप का एरिया हाईलाइट कर लें ताकि आपकी जहाँ पे ये प्रिंट टाइटल शो हो रही है यानी कि टाइटल्स हमारे शो हो रहे हैं। उसके बाद आप कमांड पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ गया हमारा। पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है और पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में शीट टैब हमारा ओपन हो गया और शीट टैब के अंदर आप देखो लिखा हुआ है प्रिंट टाइटल्स और यहाँ सबसे ऊपर लिखा रोज टू रिपीट एट द टॉप। इस एरिया के अंदर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कर्सर आ जाएगा। कर्सर लाने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अपनी टेबल की जो टॉप रो है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं अगले पेज के ऊपर, उसके फर्स्ट सेल पे आके या किसी भी एरिया पे जाके आप एक बार क्लिक कर देंगे ताकि उसका जो रेफरेंस है वो आपकी इस सेल के अंदर आ जाएगा जो हमने सेलेक्टेड सेल उठाई थी, यानी कि जो हमारा टैब था शीट वाला, यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा इसका रेफरेंस। अब आप क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इफेक्ट होना था वो हो चुका है। आप जरा देखें प्रीव्यू के अंदर जाके, तो ये मैंने प्रीव्यू कमांड पहुंचा तो ये फर्स्ट पेज मेरा शो हो रहा है। सेकंड के लिए जैसे मैंने क्लिक किया, सेकंड पेज पे आप देखेंगे टाइटल्स शो हो रहे हैं। जितने भी पेजेस आप बनाते चले जाएंगे सभी पे टाइटल शो होते चलेंगे। बहुत ही यूजफुल कमांड है दोस्तों, इस्तेमाल करके देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। मैं वापस आता हूँ पेज लेआउट के ऊपर। अगर ये टाइटल्स मुझे हटाने, प्रिंट टाइटल आप मुझे नहीं चाहते, मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो मैं प्रिंट टाइटल वापस जाऊंगा। डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे हमने रेफरेंस डाला था रोज टू रिपीट एट द टॉप, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहुंचेंगे और आप बैक कीबोर्ड के बैक बटन से इसको आप डिलीट करके आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, आपने जो प्रिंट टाइटल हमने देखा था सेकंड पेज के ऊपर, देखो फर्स्ट पेज पे ये है, सेकंड पेज पे अगर आप देखना चाहेंगे सेकंड पेज से आपके प्रिंट टाइटल्स रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंट टाइटल कमांड। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ ताकि हम लोग आगे अपनी इस वीडियो को फिनिश कर सकें, और काफी यूजफुल कमांड है दोस्तों, वो है आपकी स्केल फिट। स्केल फिट का एक टर्म मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही आसान टर्म है। देखो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे इस पेज के ऊपर कॉलम्स जो बने हुए हैं आपकी बिल अमाउंट, वो अमाउंट्स तक है और अमाउंट्स हमारे पूरे पेज के ऊपर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लिया मैंने यहाँ पे अमाउंट्स इंक्रीज कर ली दोस्तों, सपोज मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ डिस्काउंट और ये मैंने बढ़ाया एक नेट अमाउंट, ये मैंने दो कॉलम इंक्रीज कर दिए दोस्तों, और इनकी मैं बैकग्राउंड भी जरा सेम ही कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये डिस्काउंट मैंने कितना दिया है दोस्तों, ये भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। डिस्काउंट सपोज मैंने दिया है यहाँ पे 10% का, जी हाँ 10% का डिस्काउंट हम यहाँ ये डाल दिया हमने, और इसके बाद नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये 10% का डिस्काउंट किसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा होना चाहिए जो हमारी क्या कहते हैं प्राइस है। बेसिकली प्राइस को हम लोग 10% के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, तो प्राइस का 10% देना है, फिर हमें नेट अमाउंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 10% निकाल लेते हैं हमारी जो नेट अमाउंट है। आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक, और ये जो हमारी अमाउंट है इस अमाउंट को क्लिक करें। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये हमने ब्रैकेट लगाया, और मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, मल्टीप्लाई 10, और आप डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों 100 से, ये आ गया 10%। आप ड्रैग कर लीजिएगा, जितनी अब आपकी अमाउंट है 10% में वो आपकी बन के तैयार होगी। जहाँ तक भी आपको कैलकुलेट करना है ये मैंने कैलकुलेट कर दी परसेंटेज। इसके बाद मैं नेट अमाउंट निकालना चाहता हूँ, तो मैंने इक्वल टू लगाया। अब ये नेट अमाउंट किसकी होगी, ये नेट अमाउंट आपकी जो एक्चुअल जो अमाउंट आई थी हमने ये कैलकुलेट की थी, इसमें से आप इसको
क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लिक और माइनस, ये आ गया हमारी नेट अमाउंट, क्लिक करके ये हमने ड्रैग कर देते हैं, ये सारा का सारा जो डेटा है कैलकुलेट हो गया, आ गया हमारा नेट अमाउंट के साथ। अब दोस्तों हमारी जो समस्या है वो मैं आपको समस्या दिखाता हूँ। ये मैंने जो कैलकुलेशन आपको सिखा दी है, साथ साथ समस्या मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम देखो क्या है दोस्तों, ये जो हमारा पेज है, इस पेज के ऊपर ये हमारी अमाउंट तक डेटा शो हो रहा है, डिस्काउंट और नेट अमाउंट हमारे पेज के ऊपर शो नहीं होगा। ये जो फिलहाल आप देख रहे हैं, मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। आप प्रिंट में आप पहुंचते हैं, देखो ये अमाउंट तक डेटा है, नेट अमाउंट और हमारे जो डिस्काउंट का कॉलम वो शो नहीं हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे दो कॉलम ये हमारे इसी पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएं, तो एडजस्ट कैसे होंगे, ये हमारे लिए काफी यूजफुल जो स्टेप है वो हमारे लिए रहता है बेसिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली यह समस्या हमारे पास रेगुलरली आती है। ये समस्या हमारी हर रोज की समस्या है, इसका समाधान हम लोग कर लेते हैं बहुत ही आसान वे। पहले तो क्या होता है, हम लोग अपने कॉलम का साइज वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर साइज से भी हमारी समस्या खत्म नहीं हो पा रही है तो आप लोग क्या करते हैं, स्केल फिट का कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो स्केल फिट यहाँ पे 100% दे रखा है, तो इसको आप थोड़ा कम करिएगा और आप ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं इसको आप फोकस करिएगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसको आप फोकस करेंगे, तो ये डॉटेड लाइन ही है जो आपको प्रैक्टिकली दिखाती है बेसिकली पेज हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। ये देखो मैंने कम किया, ये अगर 90%, 95%, 90% हो गया, 90% आप देखते हैं, देखो अमाउंट से डिस्काउंट तक ये लाइन पहुंच गई है। उसके बाद मैंने थोड़ा और कुछ कम किया और यहाँ 80% पे आती है, ये देखो हमारा जो पेज है यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ये हमारा जो बाकी दो कॉलम ऐड किए थे ये भी हमारे इसी सिंगल पेज के ऊपर एडजस्ट हो गया। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, फाइल, और ये मैंने प्रीव्यू देखा तो ये देखिएगा दोनों जो कॉलम हमारे बचे हुए थे ये हमारे पेज के ऊपर आएगा। थोड़ा सा साइज में अंतर जरूर आएगा, लेकिन अगर आपको डेटा एडजस्ट करना है तो डेटा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा साइज को हमें एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने पेज के जो एक्स्ट्रा डेटा जो हमारे बाउंड्रीज लाइन से बाहर जा रहा है तो उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्केल फिट कमांड के थ्रू। दोस्तों मैं वापस 100% अगर करूं तो वापस 100% अगर आप करना चाहें तो आप यहीं से 100% कर सकते हैं वापस, तो फिर से आपका डेटा एक्चुअल उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आप लोग चाहते हैं। अगर आप लोग अपनी प्रिंट लाइन के ऊपर एक चीज और आप देख लेते हैं, देखो ये हमारा है, उसके बाद हेडिंग्स प्रिंट करने के लिए और ग्रिड लाइन्स प्रिंट करने के लिए। तो ग्रिड लाइन्स बेसिकली क्या है, मैं आपको प्रीव्यू दिखाते हैं एक बार। देखो यहाँ पे कोई लाइनें शो नहीं है, रो और कॉलम की लाइनें हमारे पेज के ऊपर शीट के ऊपर शो नहीं हो रही है, हमारे प्रीव्यू में शो नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ग्रिड लाइन्स के लिए यहाँ पे कमांड दे रखी है प्रिंट पे आप टिक करें तो आप जरा देखिएगा, प्रिंट पे टिक करने के बाद आपको ये जो ग्रिड लाइन से शो हो गई है, देखो ये आपके प्रिंट प्रीव्यू में आ रही है। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये लाइनें आपको प्रिंट होकर दिखाई देंगी आपके पेज के ऊपर। अगर आप हेडिंग शो करना चाहते हैं, हेडिंग इज लिमिट, कॉलम के जो ए बी सी डी ये जो कॉलम्स नेम है और रो नंबर वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट पे टिक करेंगे हेडिंग के लिए। तो आप देखेंगे दोस्तों ये आप दोनों की दोनों जो टर्म है हमारी हेडिंग के कॉलम नेम और रो नंबर हमारी शीट के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे, अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों ये आपके लिए पेज सेटअप कमांड्स थी जो मैं आज आपके लिए लेके आया, और इसको आप लोग खूब इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर आप यहाँ पे फिर भी कोई एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें दोस्तों। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये आपके लिए ये समझिएगा कि एक्सेल में जो शीट बनाने के बाद ये काफ़ी यूजफुल होता है पेज सेटअप कमांड। हेडिंग्स बनाना, पेज को एडजस्ट करना, ये मैंने आपको काफ़ी लाइट वेट में आपको ये सारी चीज़ बताई एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप लोग इसको टेस्ट करके देखो दोस्तों और अपने आप को एक्सेल में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करके देखो दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद वीडियो ऑफ करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अपने आप को आप सेफ रखें, घर पे रखें और पूरी तरह से अपने परिवार का ध्यान रखें आप लोग, और अपने आप को रेगुलरली अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। और हमारी हौसला को बढ़ाने के लिए आप रेगुलरली कमेंट सेक्शन में अपने नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे कमेंट जरूर टाइप करें दोस्तों। थैंक यू।